नियतिकृतनियमरहिताम् लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति। कवेर्जयति। काव्यप्रकाशस्य पाठेऽस्मिन् एतावता मङ्गलपद्यानन्तरं काव्यस्य कारणानि ततश्च काव्यस्य कारणं किमिति जिज्ञासायां शक्तिर्निपुणताभ्यासाः काव्यकारणतया विचारिताः। परन्तु तत्र इदं विशिष्टमस्ति यत् शक्तेः निपुणतायाः अभ्यासस्य च या कारणता अस्ति काव्यनिरूपिता सा प्रत्येकं पर्याप्ता नास्ति। अर्थात् फलोत्पादकता रूपा कारणता नास्ति, केवलं स्वरूपयोग्यता एव। अर्थात् कारणपदेन अभिधातुम् अत्र प्रत्येकं योग्यः पदार्थः, परन्तु न हि फलमुत्पादयितुम्। फलोत्पादकता रूपा कारणता तु शक्ति निपुणताभ्यासानां समुदाये अस्ति इति बोधयितुम् आचार्यः कारिकायां हेतुशब्दे एकवचनं प्रायुङ्क्त। अस्तु हम्म। इत्येतावता अस्माकं विचारः समवर्तत। अद्य पश्यामः तस्यैव कारणकारिकायाः वृत्तिशास्त्रम्। शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः। शक्तिर्नाम का? तत्र संस्कारः कश्चित् यः जन्मान्तरीयः अदृष्टजन्यः भवति। अस्तु, तावान् कश्चित् संस्कारविशेषः शक्तिपदेन अभिधीयते। इदानीम् अयं संस्कारः जन्मना भवति। तत्र अयं संस्कारः न केनापि व्यापारविशेषेण यह जन्मनि जायमानेन अर्जयितुं शक्यते। आप इस जन्म में किसी व्यापार से इस संस्कार को प्राप्त नहीं कर सकते। ये शक्ति तो क्या होती है? जन्मांतरीय संस्कार के रूप में रहती है। जन्मांतरीय कोई ऐसा अदृष्ट होता है, उससे लब्ध होता है। और होता कैसा है ये? तो कवित्व बीज रूप, कवित्वस्य बीज रूप संस्कार विशेषः भवति। अस्तु, अतः शक्ति ही कवित्व बीज रूप, कविता के बीज के रूप में होता है। अर्थात वृक्ष के लिए क्या होता है? सबसे मूल में सबसे पहला कारण क्या चाहिए? तो बीज चाहिए। जब बीज निहित होता है पृथ्वी में, तब जाकर के दूसरी दूसरी बातें आती हैं कि उसमें पानी देना चाहिए, उसके लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए, है ना, उसकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला क्या अपेक्षित होता है? बीज। तथैव कवितायाः कृते बीजभूतः अस्ति शक्तिरूपः संस्कारविशेषः। अस्तु, यां विना काव्यं न प्रसरेत्, एनां शक्तिं विना काव्यं न प्रसरति। काव्य नहीं हो सकता। जैसे कोई भी वृक्ष बीज के बिना नहीं हो सकता, ऐसे ही कविता जो है वो बीजभूत जो संस्कार विशेष है शक्ति, उसके बिना नहीं हो सकती। ठीक है? तो बोलते हैं नहीं नहीं, कविता तो हमने देखी है कि कुछ लोग कर लेते हैं बिना शक्ति के भी। हाँ, तो बोलते हैं देखिए, शक्ति के बिना जब काव्य होगा, काव्य तो वो नहीं होगा, काव्य पदवाच्य तो नहीं होगा, काव्याभास होगा, है ना। तत्प्रसृतम यद भवति, शक्तिम विना यद प्रसृतम भवति तद उपहसनीयम भवति। वो लोक की उपहसनीयता को प्राप्त करता है ना। अ, एक एक श्लोक है कि भोज हाँ। प्रबंध में एक श्लोक है, कालिदास इनके राजा भोज के यहाँ पर, क्योंकि भोज क्या करते थे, कवियों पर बड़ा प्रसन्न रहते थे। हम्म। तो कोई किसी भी अगर याचक को, किसी भी व्यक्ति को कुछ चाहिए, तो उसको जाकर के अपनी विद्या का प्रदर्शन करना होगा। तो वो भोज जो थे, विद्या प्रिय राजा थे,
तो वह प्रसन्न होकर के उसको यथेष्ट वस्तु का दान करते थे। उसमें भी अगर आपके पास कविता रूपी विद्या है, कविता करने का सामर्थ्य है, तो भोज अत्यंत प्रसन्न होते थे। तो भोजक प्रबंध करके एक ग्रंथ है छोटा सा, उसमें एक पद्य आता है कि कुछ लोग आए, ब्राह्मण, राजा भोज से खाने को खाने के लिए सामग्री मांगने के लिए। तो वो अनुष्टुप में बेचारे, शक्ति तो थी नहीं, क्या करें। हाँ, बिना शक्ति के व्याकरण अच्छा पढ़ा था, छंद शास्त्र भी पढ़ा था, तो छंद छंद में वर्णों को रखना तो आता था उनको, पदों को रखना, लेकिन शक्ति न होने पर कैसी कविता होती है ये देखिए। क्या बोलते हैं? भोजनम देहि राजेंद्र घृत सूप समन्वितम। ये पूर्व पाद है, उसका पूर्वार्ध है, ठीक है, दो चरण हो गए अनुष्टुप के। क्या है? भोजनम देहि भोजनं देहि राजेंद्र राजेन्द्र घृत सूप समन्वितम। समन्वितम्। अब बेचारे शक्ति तो है नहीं, आगे भूल गए क्या क्या बोले। इतना इतना, क्योंकि प्रयोजन तो सिद्ध हो गया, हम्म। भोजन मांगना था, भोजन मांग लिया। अब आगे क्या बोले? अब बेचारे राजा तो, अब जब तक छंद पूरा नहीं होगा तब तक राजा भी कैसे आगे कुछ सोचे, देना है भोजन के नहीं देना। अभी तो छंद ही पूरा नहीं है, दो ही चरण हुए हैं, दो ही पाद हुए हैं। तो उस सभा में कालिदास बैठे थे। हाँ, आगे का जो पद्यार्ध है कालिदास पूरा करते हैं। माहिषम च शरच्चंद्र चंद्रिका धवलम दधि। अब बताइए, दोनों जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है, दोनों में से कौन सा काव्य लग रहा है बताइए? अत्र उभयोः अर्धयोः कतरम काव्यम भाति, वदन्तु। द्वितीयम् अर्धम यदस्ति खलु हम्म। कालिदासेन यदुक्तम। क्योंकि पंक्ति देखिए, माहिषम च शरच्चंद्र चंद्रिका धवलम दधि। ऐसे तो कालिदास की स्तर से तो ये भी कविता नहीं है, लेकिन अगर भोजन ही मांगना है तो कम से कम ऐसे पदों का तो प्रयोग करो जो काव्य लगें। भले वो अधम काव्य हो जाएं, लेकिन लगना तो चाहिए कि ये कविता है। ये क्या बात है? भोजनम देहि राजेंद्र घृत सूप समन्वितम। हाँ, कालिदास ने उपमा का प्रयोग कर दिया उतनी सी कविता में। माहिसम च शरद चंद्र, शरतकालीन चंद्रमा के समान स्वच्छ माहिस माने खीर दो हमको पहले तो। और चंद्रिका धवलम दधि, और चंद्रमा की ज्योत्सना जैसी होती है ना, एकदम वाइट, चंद्रमा की हम्म। कांति जो होती है धवल, हम्म। इतना धवल हमको दधी दो खाने के लिए। तो कम से कम इतने ही काव्य में कालिदास ने क्या कर दिया? अलंकारों का प्रयोग कर दिया। और वो अनुप्रास अलंकार भी आ गया देखिए। हाँ, चकार बहुलता के कारण। तो ऐसे क्या होता है जब आपके पास शक्ति नहीं होती, शक्तिम विना यदा कश्चित कविताम कर्तुम हम प्रवर्तते तदा तस्य तत् काव्याभासतया प्रसिद्धम वचनम उपहासनीयताम प्राप्नोति। ठीक है, उस पर सब हंसते हैं लोग। पुनः शक्तिरपेक्षते तदनु तदा उच्यते निपुणता। निपुणता कथम आयाति? तो अस्माभिर्ज्ञातं लोकस्य ज्ञानेन, शास्त्रस्य ज्ञानेन, तथैव काव्यानां परामर्शात् इयं निपुणता आयाति। इदानीं तस्यैव विस्तारं करोति ग्रंथकारः। लोको नाम कः? तो लोक माने स्थावर जंगमात्मकः, हाँ, स्वाधीन क्रियाशून्यः स्थावरः। जिन पदार्थों में स्वाधीन क्रिया नहीं होती, ठीक है, उनको बोलते हैं स्थावर, अर्थात जड़ पदार्थ। यथा भवतां हस्तेषु पुस्तकानि विलसन्ति खलु, तानि पुस्तकानि स्वाधीन क्रिया शून्यानि सन्ति। हाँ, हम्म। तद्गता क्रिया भवद अधीना अस्ति। जब आप पृष्ठ का परिवर्तन करते हैं तभी पृष्ठ परिवर्तित होता है। पुस्तके पृष्ठ परिवर्तनस्य सामर्थ्यम नास्ति। तो स्वाधीन क्रिया शून्य स्थावरः अर्थात जड़ पदार्थः। तदितरो जंगमः, तदितरो नाम स्वाधीन क्रियावन्तः ये सन्ति ते जंगमाः, अर्थात चेतनाः।
तो जड़ चेतन उभयात्मक जो लोक है, अब आप लोक में ऐसा नहीं बोल सकते कि हम केवल प्राणियों के बारे में ही जानेंगे। जैसे आपने कल बताया कि कालिदास जलीय जीवानां विषये भी जानाति स्म, तर्हि वयमपि केवलं प्राणिनां विषये ज्ञास्यामः। जडलोकस्य विषये अस्माकं ज्ञानं यदि न भवति चेत् न भवतु नाम एवं नास्ति। पश्यन्तु मेघदूते कालिदासः कथं प्रत्येकं नद्याः वर्णनं करोति, कथं प्रत्येकं गिरेः वर्णनं करोति, कथम् उज्जयिन्याः नगर्याः वर्णनं करोति, कथं च तत्तत् भारतीयस्य नगरस्य वर्णनं करोति। इमे सर्वेपि पदार्थाः स्थावराः, परन्तु स्थावराणामपि पदार्थानां वर्णने कियत् रामणीयकम् आपादयति कालिदासः इति कालिदासस्य कालिदासीयत्वं, कालिदासत्वम् अस्तु। इदं कालिदासस्य महाकवित्वम् अस्तु। अतः उभयविधस्य लोकस्य ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। अस्तु। जड़ लोकस्य चेतन लोकस्य च। तो लोकस्य नाम स्थावर जंगमात्मक लोकवृत्तस्य, लोकस्य यत् वृत्तमस्ति, अस्तु, यत् ज्ञानमस्ति। पुनः शास्त्रस्य ज्ञानम् अपेक्षते निपुणतायै खलु। शास्त्रं नाम किम्? एकं शास्त्रम् अध्येयं वा, केवलं व्याकरणेन कार्यं सेत्स्यति वा, केवलं कोशज्ञानेन कार्यं सेत्स्यति वा, केवलं ज्योतिषज्ञानेन नाम कार्यं सेत्स्यति वा? नहि नहि। कविः सकलशास्त्रविद् भवति। हाँ, तदेव अत्र उच्यते छन्दो व्याकरणाभिधान। शास्त्रशब्देन कियन्ति शास्त्राणि वक्तुम् इष्टानि सन्ति कवेः कृते मम्मटाचार्येण, तासाम् अत्र नाम अस्ति। पश्यन्तु, छन्दो व्याकरणाभिधान कोशकला चतुर्वर्ग कज तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम्। हाँ, छन्दशास्त्रस्य ज्ञानं भवतु। हाँ, यथा पिङ्गलमुनेः छन्दशास्त्रमस्ति खलु, वैदिकं छन्दशास्त्रमस्ति। पुनः व्याकरणस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। अन्यथा च्युतसंस्कृत्यादयः महान् काव्यदोषाः आपतन्ति काव्ये। अतः व्याकरणस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। तथैव पुनः अभिधानकोशानाम्, अर्थात ये नाम ग्रंथाः सन्ति, यथा अमरकोशः, यथा मेदिनीकोशः, यथा वाचस्पत्यं, यथा कल्पद्रुमः इति मे ग्रंथाः, ये प्रत्येकं संस्कृतपदस्य अर्थं व्युत्पत्त्यादिकं तत्त्वं ब्रुवते, तादृशानां कोश शास्त्राणां ज्ञानम आवश्यकम है ना। किस शब्द का क्या अर्थ है, देखा आपने? नव शब्द गते माघे नव शब्दों न विद्यते। माघ का काव्य पढ़ने से आपको कितने नए शब्दों का ज्ञान होता है ना। तो कोश शास्त्रस्य। पुनः कला शास्त्राणाम, हाँ, कला शास्त्राणि बहूनि भवन्ति खलु। युद्धस्य कला, गानकला, गानशास्त्रं संगीतशास्त्रं यदस्ति, एतानि शास्त्राणि कला शास्त्रतया अविधीयन्ते। ये सब कलाएं हैं, गानम, हाँ, युद्धम, हाँ। तो एतादृक् गान युद्धादि कला संपन्नं शास्त्रं कविर्बुभूषुः जनः अवश्यं तत्र पठेत्। अस्तु। पुनः चतुर्वर्गशास्त्राणि, चतुर्वर्गो नाम काम, अयं चतुर्वर्गो नाम धर्म अर्थ काम मोक्ष। चत्वारः ये पुरुषार्थाः सन्ति अस्माकं सनातन परंपरायां, तान् पुरुषार्थान् कामयमानैः जनैः यच्छास्त्राणि पठ्यन्ते, तानि शास्त्राणि, तानि चतुर्वर्गशास्त्राणि, अर्थात धर्मपरकाणि शास्त्राणि, अर्थपरकाणि शास्त्राणि, मोक्षपरकाणि शास्त्राणि च कविना अवश्यम अध्ययन, न तो कविना, कविर्बुभूषु जनेन,
है ना। कवि जो होना चाहता है ऐसे व्यक्ति को चतुर्वर्ग शास्त्रों को भी पढ़ना। देखो शास्त्र माने कितने शास्त्र हैं, इसीलिए आप देखो सब मिलेंगे आपको। हाँ, वैयाकरणाः भूयां च सन्ति, दार्शनिकाः भूयां च सन्ति। हाँ, छन्दशास्त्रस्य ज्ञातारो बहवः सन्ति, परन्तु कवयः, कवयो नाम अनया परिभाषया ये कवयः वक्तुं शक्यन्ते तादृशाः कवयः अतीव अल्पीयांसः सन्ति। अस्तु, चतुर्वर्गशास्त्रस्य ज्ञानम् आवश्यकमस्ति निपुणतायै। तथैव गज तुरग खड्गादिलक्षणग्रन्थानां, तत्र भवन्तः इदं जानीयुः छात्राः, प्रत्येकं गजतुरगादि पशूनां, हाँ, एकम् एकः लक्षणग्रन्थः भवति, है ना। यथा अश्वस्य कश्चन लक्षणग्रन्थो भवति, तत्र अश्वस्य यावत् जातयः पृथिव्याम् उपलभ्यन्ते, हाँ, सर्वाः सर्वे अश्वाः समानाः न सन्ति। यथा सर्वाः गावः पृथिव्यां वर्तमानाः सर्वाः गावः समानाः न सन्ति खलु। काचित् गिर् गाय गौ गौः अस्ति, काचित् थार्पार्कर् इति, नाम जात्या भिन्नाः गावः यथा भवन्ति तथैव सर्वेपि अन्ये ये सन्ति जीवाः, मनुष्येतरजीवाः, तेषां जातयः भिन्नाः सन्ति। अतः प्रत्येकं तादृक् जीवस्य एकः लक्षणग्रन्थः भवति। अश्व को जानने के लिए एक लक्षण ग्रंथ होगा, तो उसमें बताएंगे कि इस देश का जो अश्व होता है वो, उसका ये आकार होता है, ये परिमाण होता है, उसकी ये विशेषता होती है, उसको कैसे मौसम में रहना पसंद होता है, कैसे एनवायरनमेंट उसको सूट करता है। ऐसे प्राचीन आचार्यों के द्वारा विहित ग्रंथ हैं प्रत्येक जीव के बारे में। हाथी कैसा होना चाहिए, कैसा हाथी उत्तम होता है, ठीक है। तो गजतुरगादीनां लक्षण ग्रंथाः सन्ति, तथैव खड्गादीनाम् आयुध विशेषाणाम् अपि लक्षण ग्रंथाः सन्ति। जितने भी आयुध होते हैं ना, शस्त्र, वेपन्स, तेषामपि लक्षण ग्रंथाः भवन्ति। तत्र प्रत्येकम् आयुधस्य एकः लक्षण ग्रंथो भवति, यस्मिन् तदायुध विषयकं सर्वमपि ज्ञानं भवति। अस्तु, कथं निर्मातव्यं, कथं प्रयोक्तव्यं, के कस्मात् धातोः अस्य निर्माणं भवति, कस्य धातोः इदम् आयुधं सम्यक् भवति, हाँ, एतत् सर्वं। तर्हि एतादृशानां खड्गादीनां पुनः गजतुरगादीनां च जीवानां लक्षणग्रन्थानां शास्त्रपदेन इदानीं पश्यन्तु कियन्ति शास्त्राणि अत्र अविधेयानि सन्ति मम्मटस्य। तो छन्दशास्त्रं, व्याकरणशास्त्रम्, अभिधानकोशशास्त्रं, कलाशास्त्रं, चतुर्वर्गशास्त्रं, गजतुरगादीनां लक्षणग्रन्थाः ये सन्ति ते, पुनः खड्गादीनाम् आयुधानां लक्षणग्रन्थाः ये सन्ति, एते सर्वेपि शास्त्रपदेन अत्र बोध्याः। एतेषां सर्वेषां विमर्शात् सम्यक् ज्ञानात् निपुणता आयाति, या अन्यतमं कारणम् अस्ति। इदमेव काव्य कारणम् इति नास्ति। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये सब पढ़ लिए, खूब मेहनत करके निपुणता प्राप्त की, फिर भी आप कवि नहीं बन पाए। कितना रिस्क है देखो, हाँ, इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप अपने समय का, परंतु तथापि कविरहं भविष्यामि इति निश्चयः नास्ति। किमर्थं, यतोहि इत्येकमेव कारणं, निपुणता एकमेव कारणं नास्ति, शक्तिः, निपुणता, अभ्यास इति त्रयाणां समुदायः कारणम् अस्ति काव्यस्य। अतः एतेषां शास्त्राणां ज्ञानेन निपुणता आयाति, शक्तिस्तत्र अवश्यं भवेत्। अस्तु, पुनः काव्यानि उक्तानि खलु, काव्यानां च विमर्शनात्। तो काव्यं नाम किं, यत् किमपि काव्यम् अध्येतव्यं वा कविर्बुभूषु जनेन, न न, यत् किमपि काव्यं न, काव्यं नाम यत् महाकवि संबंधि काव्यमस्ति। महाकवीनां यानि काव्यानि सन्ति, तत्र कः महाकविः यः महाकाव्यं लिखति,
महाकाव्यं नाम किं तर्हि महाकाव्यस्य लक्षणं तत्र तत्र लक्षणग्रन्थेषु प्रायः प्रास्तावित तदाचार्यैः। अस्तु, सर्गबन्धो महाकाव्यम् इत्यादि भवन्तः अपि पठन्ति साहित्य दर्पणे षष्ठ परिच्छेदे। तो महाकवियों की जो काव्य हैं उन्हीं काव्यों का आपको अध्ययन करना है। महाकवि संबंधी नाम काव्यानाम च। तो बोले ये तो ठीक है, इतने से ही काम चल जाएगा क्या, कि निपुणता आ जाएगी क्या, कि लोकस्य ज्ञानम अस्ति उभयविधस्य, पुनः शास्त्रस्य ज्ञानम अस्ति यावत् शास्त्रम भवता अत्र विवक्षितं ममटाचार्येण तावतः शास्त्रस्य ज्ञानमपि अस्ति, पुनः काव्यस्य ज्ञानमपि अस्ति, तावता एव नैपुण्यम् आपादयितुं कश्चित् शक्नोति वा आत्मनि? नहीं नहीं। काव्याद्यवेक्षणात्, कारिकायां पश्यन्तु आदिशब्दोऽपि अस्ति खलु। तत्र आदिशब्देन भवन्तः इदम् अवश्यं मनसि कुर्वन्तु, यत्र कुत्रापि आदिशब्दस्य प्रयोगः भवति खलु, तत्र आदिशब्देन कस्य ग्रहणम् इति अवश्यं पृच्छन्तु। भवतां मनसि अवश्यं इयं जिज्ञासा स्यात्, यदत्र आदिशब्देन कः कथमः पदार्थः ग्राह्यः। अस्तु, तर्हि अत्रापि आदिशब्देन ग्रहणमस्ति। केषाम्? आदिग्रहणात् इतिहासादीनां च। इतिहासादिग्रन्थानामपि अवश्यं ज्ञानं स्यात्। केवल आपको ऐसे ही नहीं होगा कि आपने लोक का ज्ञान कर लिया, शास्त्र का ज्ञान कर लिया, हाँ काव्य भी पढ़ लिए, लेकिन इतिहास ही नहीं पढ़ा, तो काव्य लिखोगे किस पे? हाँ, आप मान लीजिए नाटक लिखना चाहते हैं, नाटकस्य लक्षणे प्रथमा एव पंक्तिरियमस्ति नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्। इदमिदानीं नाटकं मनः कुर्वता भवता, नाटकं कर्तुं मनः कुर्वता भवता यदि इतिहास एव न ज्ञातः चेत् ख्यातवृत्तं नाटकं कर्तुं भवान् कथं पारयति? हाँ, क्योंकि नाटक की इति वस्तु जो इतिवृत्त होता है उसको तो ऐतिहासिक होना चाहिए, है ना। तो इतिहास आदि ग्रंथों का भी ज्ञान कवि के लिए आवश्यक है। अस्तु, एतेषां विमर्शनात्, विमर्शो नाम मुहुः तेषां ज्ञानं, सम्यक् ज्ञानं तेषाम्। अस्तु, एतेषां विमर्शनात् व्युत्पत्तिः भवति। इयं व्युत्पत्तिर्नाम का? व्युत्पत्तिर्नाम सा निपुणता एव। अस्तु, निपुणता व्युत्पत्ति शब्दौ अत्र पर्याय रूपौ स्तः, अत्र पर्यायौ स्तः। यः अर्थः निपुणता शब्दस्य स एव अर्थः व्युत्पत्ति शब्दस्य। कदाचित् किं भवति, कारिकायां यः शब्दः प्रायोजि ग्रंथकर्ता तमेव शब्दं साक्षात् वृत्तिभागे न प्रयुङ्क्ते कवि ग्रंथकारः, कदाचित् तस्यैव अर्थस्य वाचकं पदान्तरं प्रयुङ्क्ते। अस्तु, तर्हि कारिकायां निपुणता इति शब्दं प्रायुङ्क्ताचार्यः, वृत्तिशास्त्रे व्युत्पत्ति इति पदं प्रयुङ्क्ते। अस्तु, तत्र मतिभ्रमो मा भूत् भवताम्। अस्तु, तो एतेषां विमर्शनात् व्युत्पत्तिर्भवति। इदानीम् अभ्यासः तत्र उच्यते, काव्यं कर्तुं विचारयितुं च ये जानन्ति तदुपदेशेन। मया उक्तं खलु, कारिकायाः व्याख्यानावसरे अभ्यासः कथं भवितुमर्हति? तर्हि काव्यज्ञानां शिक्षा तत्र आवश्यकी अस्ति। तर्हि काव्यज्ञाः के सन्ति? ये खलु केवलं काव्यं कर्तुं जानन्ति त एव काव्यज्ञाः वा? नहि नहि, ये काव्यं कुर्वन्ति, ये च काव्यं कृतं काव्यं विचारयन्ति, अर्थात् सहृदयाः। काव्यास्वादन मसीकृत अंतःकरणाः सहृदयाः ये सन्ति, काव्य की वासना से जिनके जो हृदय पटल हैं वो अत्यंत स्वच्छ हो गए हैं, ऐसे जो सहृदय हैं वे सहृदय भी काव्यज्ञ कहे जाते हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं आचार्य मम्मट, काव्यम कर्तुम विचारयितुम च, जो काव्य लिखते हैं अथवा काव्य का विचार करते हैं। अस्तु,
तादृशाः काव्यज्ञाः तेषाम् उपदेशेन, तत्शब्दस्य अर्थः काव्यज्ञानाम् इति षष्ठी समासः अस्तु। तेषाम् उपदेशेन, तदुपदेशेन, तेषाम् अर्थात् काव्यज्ञानाम्, अर्थात् काव्यज्ञाः काव्यकर्तॄणां काव्यविचारकाणां च उपदेशेन करणे योजने च पौनः पुन्येन प्रवृत्तिः। काव्यस्य करणे योजने च, काव्यस्य योजने, योजनं नाम किम्? अस्तु, इदानीम् एकम् इतोपि विशेषं भवन्तः जानीयुः। योजनं नाम, एवं तु यः कोऽपि कवितां करोति, परन्तु कविः कः भवति? यः विवक्षितार्थस्य उपयोगितमम्, अर्थात् विवक्षितार्थस्य व्यञ्जने क्षमं शब्दं तत्र उपन्यस्यति कवितायां। देखिए, एक अर्थ को बताने के लिए, भवन्तः जानन्ति संस्कृत छात्राः सन्ति, एक अर्थ को बताने के लिए संस्कृत में अनेक पद होते हैं। अस्तु, संस्कृते शब्द कार्पण्यं नास्ति खलु। एकम् अर्थम् अविधातुम् अनेके शब्दाः संस्कृते भवन्ति। तत्र तेषु शब्देषु कविः किं पश्यति? योजनं नाम किं? योजनं नाम कवेः प्रवृत्तिविशेषः। कोऽसौ प्रवृत्तिविशेषः? कवि ये विचार करे कि मया विवक्षितः यः अर्थः अस्ति, मम तात्पर्य विषयः यः अर्थः अस्ति, तमर्थम् अभिव्यञ्जितुम् एषु शब्देषु, अस्य अर्थस्य एषु 20 शब्देषु कतमः शब्दः उपयोगितमः? इन शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो मेरे विवक्षित अर्थ को कहने में समर्थ है? सामान्य अर्थ को तो 20 के 20 कह सकते हैं, हाँ। अगर आपको सामान्य संकर अर्थ कहना है तो शिव बोल दीजिए, भव बोल दीजिए, कपाली बोल दीजिए, पिनाकी बोल दीजिए, उमापति बोल दीजिए, भूयांश शब्दाः सन्ति। परंतु जुगुप्सितं शिवम यदि कभी विवक्षति, तदा यः कोऽपि शिववाचक शब्दः प्रयोक्तुं न शक्यते, है ना। कुमार संभव में पंचम सर्ग में जब भगवान शिव ब्रह्मचारी वेश लेकर के पार्वती के पास आते हैं, और पार्वती तो शिवस्य प्राप्तये कठिनं तपस्तपन्ति अस्ति हिम तत्र पर्वते, तादृशीं पार्वतीमागम्य समागम्य भगवान शिवः, ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान शिवः कथयति, अर्थात पार्वत्याः धैर्यं परीक्षते शिवः कि ये कितना प्रेम करती है, कितना इसका शिव में श्रद्धा है। तो अपनी ही बुराई करते हैं बहुत सारी, कि उसके पास घर नहीं है, उसके पास रूप नहीं है। कैसा वर कौन लड़की चाहती है संसार में? अच्छे कपड़े नहीं पहनता है, स्मार्टफोन नहीं है उसके पास, कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं है, रहता है पहाड़ पे जा करके, और वो भी उसके पास अच्छे स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ नहीं है, उसके हाथों में सर्प मिलेंगे तुम्हें, हाँ। गले में उसके कोई सोने की चेन नहीं है, गले में भी सर्प है। लगाने को उस पर परफ्यूम नहीं है, लगाने को उस पर राख है, राख लगाता है पूरे शरीर, भस्माभरण करता है। ऐसे को कौन चाहता है पुरुष को? तुम बड़ी विलक्षण स्त्री हो, तुम स्वयं इतनी रूप लावण्य संपत्ति तुम्हारे पास है, और तुम ऐसे पुरुष को चाह रही हो जो अत्यंत तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारी अपेक्षा से अत्यंत दरिद्री है, अत्यंत जुगुप्सित है। तो इसलिए हमको तुमको देख करके बड़ा दुख हो रहा है। ऐसा ब्रह्मचारी वेश में शिव बोल रहे हैं पार्वती को, ठीक है। तो वहां पर वो एक शब्द प्रयोग करते हैं शिव के लिए, अरे अर्थात अपने लिए। द्वयं गतं संप्रति शोचनीयतां त्वमस्य समागम प्रार्थनया कपालिनः। द्वयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागम प्रार्थनया कपालिनः। हाँ, तुम दो
ऐसे पदार्थ हो संसार में जिनको देख करके बहुत दुख होता है। क्यों भाई, तुमको क्यों दुख हो रहा है? कि देखो तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम ऐसे पुरुष को चाहती हो जो अत्यंत, तुम्हारी दृष्टि से अत्यंत अनुपादेय है, बिल्कुल भी प्राप्त करने योग्य नहीं है तुम्हारे लिए। हम्म। तो बोले ऐसा कैसा पुरुष है वो? तो कहते हैं कपाली है वो, नरमुंडों को धारण करता है। हाँ। अब देखिए, अगर शिव के विषय में जुगुप्सा उत्पन्न करनी है पार्वती के मन में, तो सबसे उपयुक्त पद कौन सा है शिव का वाचक? कपाली है कि नहीं? अगर ऐसा बोल देंगे कि पिनाकिनः, तब तो शौर्य व्यक्त होता है ना शिव का, क्योंकि पिनाक माने भगवान शिव का धनुष, है ना। तो शब्द ऐसे तो एक अर्थ के अनेक विधायक शब्द होते हैं, परंतु तत्र प्रत्येकम शब्दस्य कश्चन विशेषो भवति, यद विशिष्टम अर्थम सह शब्दः अविधत्ते। ऐसा नहीं कि जो जिस घट शब्द को घट शब्द कह रहा है उसी को कलश कह रहा है, उसी को कुंभ कह रहा है, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति को राम शब्द कह रहा है उसी को दाशरथी कह रहा है, उसी को सीतापति कह रहा है, ऐसा नहीं। व्यक्ति वही रहेगा, लेकिन कुछ कुछ सूक्ष्म अंतर आएंगे, है ना। जब आप सीतापति कहेंगे राम जी को, तब वहां पर विशेषण जो होगा वो अलग होगा। जब आप दाशरथी कहेंगे, तो वहां पर विशेषण जो होगा राम में वो अलग होगा। जब आप राम कहेंगे, तब अलग होगा, है ना। तो कब योजना माने क्या है? अपने विवक्षित अर्थ के लिए, अस्तु, कवि ही उपयोगितमं शब्दम अन्विष्य काव्ये कर्तुम यत् प्रवर्तते, तो कवेः तादृशम उपयोगी शब्दम अन्विष्य काव्ये प्रवर्तनमेव योजनम अस्ति। ठीक है। तो उस प्रकार के काव्य के करण में अथवा योजन में पौनः पुण्येन प्रवृत्ति ही एवं अभ्यास, बार बार काव्यज्ञ जनों के शिक्षा के द्वारा, उपदेश के द्वारा काव्य को लिखने में और काव्य के लिए उपयोगी अर्थात व्यंजक शब्द के चयन करने में जो प्रवृत्ति है, बार बार प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं कि केवल आज गए गुरु जी के पास काव्य पढ़ लिखना सीखने के लिए, कल से 2 दिन की छुट्टी कर दी। पवनः पुण्येन प्रवृत्तिरेव अभ्यासः इति त्रयः समुदिताः। एते त्रयः, के त्रयः? शक्तिः, निपुणता, अभ्यासश्च। एते त्रयः समुदिताः, समुदिता नाम मिलिताः, समुपसर्गपूर्वक उदुपसर्गपूर्वक इणगतौ धातुरस्ति, तस्मात् तौ प्रत्ययः अस्ति, तेन समुदितम् इति रूपं भवति। परन्तु अत्र हेतुशब्दस्य विशेषणतया प्रयुक्तमस्ति, अतः बहुवचने प्रथमायाः, अतः समुदिताः इत्यत्र रूपं भवति। ठीक है। त्रयः समुदिताः, समुदिताः अर्थात मिलिताः, हाँ? न तो व्यस्ताः, न तो पृथक भूताः, अलग होकर नहीं, प्रत्येक पर्याप्ततया, न न तो प्रत्येक पर्याप्ततया, अर्थात यथा वह्निकारणता व्यस्ता अस्ति सर्वत्र, अरणौ पर्याप्त कारणता अस्ति फलोत्पादकता रूपा, मणौ तथैव, तृणे तथैव। अतः ते अग्निहेतवः त्रयः व्यस्ताः हेतवः सन्ति अग्नेः, तथा इमे न सन्ति। इमे तु समुदिताः मिलिताः सन्त एव हेतवः भवितुमर्हन्ति। यदि एतेषु कस्यापि क्षतिर्भवत्येकस्य, तदा काव्यरूपं कार्यं न भवितुमर्हति। अस्तु। अस्तु। तस्य, तस्य अर्थात् काव्यस्य उद्भवे, उद्भवो नाम निर्माणं, समुल्लासे च हेतुः, काव्यस्य निर्माणे समुल्लासे च हेतुः, एते त्रयः मिलित्वा हेतुः, न तु हेतवः। हेतवः। अस्तु। हम्म।
एवं इदानीं पश्यन्तु, अविधेयम् अत्र किमस्ति? काव्यम। काव्यम् अविधेयमस्ति। हम्म। तस्य अविधेयस्य प्रयोजनानि उक्तानि, हम्म। तस्य अविधेयस्य कारणमिदानीम् उक्तम्। हम्म। आदौ अयं प्रस्तावः यः चलति खलु प्रमेयाणां, स हम्म। प्रस्तावः सङ्गत्या चलति, अवसरसङ्गतिः अस्ति सर्वत्र। हम्म। इदानीं कारणं ज्ञात्वा अविधेयस्य साक्षात् स्वरूपं किमस्ति, काव्यस्य स्वरूपं किमस्ति, अतः कारणात् परम् अविधेयस्य स्वरूपविषयिणी जिज्ञासा पाठकानां भवति। पाठक क्या चाहता है कि अच्छा ठीक है, हमने ये जान लिया कि इस काव्य को पढ़ने से, अर्थात काव्य के परिचायक ग्रंथ को पढ़ने से क्या प्रयोजन सिद्ध होंगे। ठीक है, ये भी जान लिया कि यह जो अर्थ है अविधेय काव्य, वो होता किससे है, तो आपने बता दिया कि इस प्रकार के पदार्थों के समुदाय से काव्य होता है। इदम इदानीं तत् काव्यम किं भूतमस्ति, तस्य स्वरूपे जिज्ञासा इदानीम उदेति पाठकस्य। उसका स्वरूप क्या है, उसको हम जाने कैसे। अतः प्रयोजनम उक्त्वा कारणे उपक्रमते आचार्यः, कारणम उक्त्वा स्वरूपाभिधाने इह प्रवृत्तिर्जायते ग्रंथकारस्य। अस्तु, पश्यन्तु, एवमस्य कारणम उक्त्वा स्वरूपम आह, स्वरूपम अविधत्ते, तत्पश्यामः। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति पुनः क्वापि। अस्तु, एतत् लक्षणवाक्यमस्ति इति वक्तुं शक्यते। अस्तु, तर्हि कस्मिन्नपि लक्षणवाक्ये किं भवति, सामान्येन एकः तत्र विधिर्भवति लक्षणवाक्यस्य व्याख्यां कर्तुं। तत्र आदौ द्रष्टव्यं तस्मिन् वाक्ये लक्ष्यपरामर्शकं दलं किमस्ति, ततश्च लक्षणं किमस्ति। अस्तु, यथा गन्धवती पृथिवी इत्यत्र पृथिवी इति लक्ष्यनिर्देशः, लक्षणम। गन्धवत्वं लक्षणं पृथिव्याम्, अर्थात गंधः लक्षणम। ठीक है ना। ऐसे ही इस लक्षण वाक्य में भी प्रत्येक लक्षण वाक्य में प्रायः या तो साक्षात लक्ष्य का निर्देश किया जाता है, लक्ष्य माने जिसका लक्षण आप करने जा रहे हैं। ठीक है, लक्षयितुं योग्यं यदस्ति, अविधातुं योग्यं यदस्ति तद लक्ष्यं भवति। तो अत्र लक्ष्यं किमस्ति पार्थ, काव्यम। काव्यं लक्ष्यमस्ति। तर्हि काव्यस्य परामर्शकं यत् पदमत्र अस्ति अस्मिन् वाक्ये, तद् लक्ष्यदलमस्ति, लक्ष्यपरामर्शकं दलमस्ति। तर्हि आदौ वयमस्य वाक्यस्य भागद्वयं कुर्मः। तत्र एकः भागः लक्ष्यपरामर्शकः, अपरो भागः लक्षणस्य परामर्शकः। तत्र पश्यन्तु, प्रथमं पदमस्ति सर्वनामपदं तदिति, तत्, है ना। तत्। तो तत् यदस्ति तत् काव्य परामर्शकं पदमस्ति, काव्यं परामृश्यते। अत्र तदिति पदेन काव्यं परामृश्यते। तर्हि अत्रापि कश्चन प्रश्नः भवति, यद् सर्वनामशब्दानां विषये कोऽपि नियमः अस्ति वा, सर्वनामशब्दाः कस्य अर्थस्य अविधानं कर्तुं शक्नुवन्ति। अवश्यं तत्र नियमः अस्ति। सर्वनामशब्दाः बुद्धिस्थार्थस्य परामर्शकाः भवन्ति। हाँ? सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो बुद्धिस्त अर्थ के परामर्शक होते हैं। अतः सर्वनाम
शब्देन अविधीयमानेन अर्थेन बुद्धिस्तेन भाव्यम। सर्वनाम शब्द से अगर आप किसी अर्थ का बोध कराना चाहते हैं तो उस अर्थ को श्रोता का बुद्धिस्थ होना चाहिए, तभी जाकर के उस सर्वनाम शब्द से श्रोता उस अर्थ को जानेगा, है ना। यथा अहमेकं वाक्यं वदामि। रामः सीता लक्ष्मणाभ्यां सह वनं जगाम। ततस्तस्य पत्नी विरहो अजायत। पत्नी विरहः अजायत। इदानीमत्र वदन्तु तस्य इति षष्ठ्यन्तेन सर्वनामपदेन कस्य ग्रहणं? रामस्य। कथं? यतोहि तस्य पत्नी विरहः अजायत इत्यस्माद् वाक्यात् प्राग्वर्तिनि वाक्ये राम इति साक्षात् वाचकपदेन रामरूपः अर्थः भवतां श्रोतॄणां मनस्सु मया स्थापितः। अस्तु। अतः इदानीं यदा अहम् इदं जानामि, मच्छ्रोतारः इदानीं रामार्थं परिचिन्वन्ति। अतः अहं वारं वारं राम इति अर्थस्य बोधनाय तस्य वाचकं पदं न प्रयोक्ष्ये, अपितु सर्वनामपदस्यैव प्रयोगं करिष्यामि। भवन्तश्च ज्ञास्यन्ति यत् अस्य सर्वनामपदस्य अयमर्थः। वक्त्रा प्रयुक्तस्य अस्य सर्वनामशब्दस्य अयमर्थः। तर्हि यदि वयम् एतद् ब्रूमः सर्वनामशब्दस्य शक्तिः कुत्र, तदा किं वक्तव्यं? सर्वनामशब्दस्य शक्तिर्भवति बुद्धिस्ते अर्थे। जो भी बुद्धिस्त अर्थ होता है, श्रोता का बुद्धिस्त अर्थ होता है, उस बुद्धिस्त अर्थ में सर्वनाम शब्दों की शक्ति होती है। अब आप कहेंगे कि अत्र काव्यं बुद्धिस्थं कथम् अस्ति? यतोहि बुद्धिस्थं कदा भवितुमर्हति काव्यं? यदा काव्यशब्दस्य प्रयोगः क्वचित् पूर्वं तद्वाचकेन पदेन स्यात्। जब काव्य यह अर्थ इस कारिका से पूर्व में कहीं पर काव्य इस शब्द के द्वारा कहा गया हो, काव्य को, तो देखिए काव्य कारण कारिकायां पश्यन्तु। काव्यम् आगतं खलु। काव्यं यशसेऽर्थ कृते। कंठस्थीकुर्वन्तु भोः। यदि सकलं शास्त्रं स्मर्तुं न शक्नुवन्ति चेत् कारिकाः एव स्मरन्तु। परन्तु एवं अनुवादकाले परस्पर मुखदर्शनं मा भूत्। तो प्रथमायां कारिकायां प्रथमं पदमस्ति काव्यमिति। तत्रैव काव्यरूपार्थस्य भवतां मनस्सु काव्यपदेन तद्वाचकेन पदेन उपस्थितिः अकार्यत। केन? ग्रंथकर्त्रा। ग्रंथकार ने आप सभी के मन में काव्य पद से काव्य अर्थ को उपस्थित करा दिया। अब जब कभी भी ग्रंथकार को काव्य ऐसा अर्थ बताना होगा तो वो काव्य पद का प्रयोग नहीं करेंगे, सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर देंगे। अस्तु। तो अतः अत्र काव्यम इति पदम अनुक्त्वा तत्स्थाने सर्वनाम पदम प्रयुङ्क्ते मठाचार्यः। तो तत् अस्मिन् लक्षणवाक्ये तदिति लक्ष्य परामर्शकं दलमस्ति, एकं पदमस्ति। अस्तु। लक्ष्यदले एकं पदमस्ति। एतत् सर्वं यदस्ति तदतिरिक्तं तद् लक्षणदलमस्ति। तर्हि लक्षणदले भूयांसि पदानि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते खलु। अदोषौ, शब्दार्थौ, सगुणावनलङ्कृति, पुनः क्वापि। अस्तु। तर्हि इदानीं लक्षणदलस्य मीमांसां कुर्मः। तद्भवति अर्थात् काव्यं भवति। यथा वायोर्लक्षणे
तर्कसङ्ग्रहे वयं पठामः रूपरहितस्पर्शवान् वायुः। अत्रापि वायुः इति पदं लक्ष्यम् अविधत्ते। अन्यः यः अंशः अस्ति सः अंशः लक्षणम् अविधत्ते। वायुगतम् असाधारणधर्मम् अविधत्ते। अस्तु, स च धर्मः रूप रूपाभावरूपः स्पर्शरूपश्च। अस्तु, समवायसम्बन्धेन। अस्तु, एतत्तु विषयान्तरम् अत्र आगच्छामः। तर्हि अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलङ्कृति पुनः क्वापि इति बहूनि पदानि लक्षणदले सन्ति। अतः अत्रापि एतानि सर्वाणि पदानि किं लक्षणानि सन्ति वा अथवा लक्षणम् अस्ति वा अथवा अत्रापि विशेष्य विशेषणभावः अस्ति, तर्हि अत्रापि विशेष्य विशेषणभावः अस्ति इत्येव चेतव्यम्। कथं? तत्र पश्यन्तु, शब्दार्थौ इति विशेष्य पदमस्ति। अस्तु, लक्षणांशेऽपि इदानीम् अंशद्वयं कल्पयामः वयमस्तु। एकं तु लक्षणवाक्ये अंशद्वयं, लक्ष्यांशः लक्षणांशश्च। पुनः लक्षणांशेऽपि पदभूयस्त्वकारणात् अंशद्वयं कल्प्यते। एकः अंशः विशेषणरूपः, अपरः अंशः विशेष्यरूपः। तत्र विशेष्यांशे एकं पदम् आगच्छति शब्दार्थौ इति। अन्यत् यदस्ति तत् विशेषणम् अस्ति। तर्हि विशेषणानि कियन्ति सन्ति? त्रीणि विशेषणानि सन्ति। अस्तु, अदोषौ सगुणौ अनलङ्कृति पुनः क्वापि अनलङ्कृति। अस्तु, तर्हि अत्रापि वयं पश्यामः कथम् अत्र विशेष्य विशेषणभावः। तो एकः नियमः यः बहुधा उक्त एव मया, यत्र द्वयोः पदयोः समानवचनकत्वनियमः भवति तदा तत्र विशेष्य विशेषणभावः तद् वाच्ययोः अर्थयोः भवति। ठीक है? जब किन्हीं दो शब्दों में समान वचन और विभक्तियां होती हैं तो उनके अर्थों में विशेष्य विशेषण भाव होता है। उनमें से एक विशेष्य होगा अर्थात प्रधान होगा, दूसरा विशेषण होगा अथवा प्रकार होगा। अस्तु, उसमें धर्म होगा। ठीक है? तो यहां पर आपने देखा शब्दार्थौ यह जो दल है वह क्या है? विशेष्य दल है। ठीक है? यह अर्थात प्रधान है। और ये जो तीन हैं, अदोषौ, सगुणौ, पुनः क्वापि अनलंकृति, ये तीन जो पद हैं वो विशेषण के वाचक हैं। अर्थात शब्द और अर्थ में तीन विशेषण हैं। ठीक है? कौन कौन से विशेषण हैं? अदोषत्व, सगुणत्व और अनलंकृतित्व। अस्तु, तर्हि इदानीम् एकं वाक्यम् आदौ भवति शब्दार्थौ काव्यम्। किं भवति? शब्दार्थौ काव्यम्। अस्तु, शब्दार्थौ काव्यम्। परन्तु किं सामान्येन शब्दार्थौ काव्यं वा? नहीं नहीं, सामान्येन शब्दार्थयोः काव्यत्वाङ्गीकारे सर्वेपि शब्दार्थाः काव्य पदवाच्याः भविष्यन्ति। तो हम जो बात कर रहे हैं ना आपस में, ये भी शब्दार्थ तो यहाँ भी है ना। अहम शब्दं करोमि, भवन्तः अर्थं परिचिन्वन्ति तस्य शब्दस्य, है ना। अतः यावन्तः शब्दार्थाः सन्ति तावतां शब्दार्थानां काव्यत्वातिप्रसक्तिः भवति। अतः सामान्येन शब्दार्थयोः काव्यत्वं न अङ्गीकर्तुं शक्यते। अतः शब्दार्थौ अत्र विशेषणत्रयेन विशिष्यते। यहाँ पर शब्दार्थ में तीन विशेषण दिए जाते हैं जिनसे सभी शब्दार्थ जो हैं वो काव्य नहीं होंगे। केवल जो महाकवियों के वचन हैं
महाकवियों के शब्दार्थ हैं वे ही काव्य होंगे, ठीक है। तो वे विशेषण कौन हैं तीन, तो उनको बता रहे हैं, देखिए एक एक करके। अदोषौ, हाँ, किम भूतौ शब्दार्थौ, तो दोष रहितौ, दोषाभाववन्तौ, दोष रहितौ, जिन शब्दार्थों में दोष नहीं होता, हाँ, तौ शब्दार्थौ काव्यम भवति, ठीक है। पुनः किम भूतौ, हाँ, केवलं दोषरहितौ एव शब्दार्थौ काव्यं भवितुमर्हति वा, तर्हि वेदादिवाक्ये, हाँ, अथवा गुरुवाक्ये, कदाचित् वेदादिवाक्ये एव काव्यत्वाति प्रसक्तिर्भवति। वेदवाक्य जो होते हैं वो भी, उनमें भी दोष नहीं होता है ना। कोई ऐसे बोलता है क्या, आपने सुना है कभी कि इदम वेदवाक्यम दुष्टमस्ति, है किसी का सामर्थ्य ऐसे बोलने का? तो अगर हम आप इतना ही बोलेंगे कि निर्दुष्ट शब्दार्थ ही काव्य होते हैं, तब तो वेद वाक्य भी काव्य होने लगेंगे ना, क्योंकि वहां पर भी शब्दार्थ हैं, है ना, और उनमें दोष भी नहीं है। तर्हि यदि एतदेव लक्षणं कुर्मः, यत् अदोषौ शब्दार्थौ काव्यं भवति, तदा वेदवाक्ये अति प्रसक्तिः। अस्तु, तर्हि उक्तं सगुणौ, हाँ, गुणसहितौ। इदानीम् इमे के गुणाः शब्दार्थयोः? गुण तो हमने सुना था कि मनुष्य में ही होते हैं, दया दाक्षिण्य आदि। शब्दार्थ में भी गुण होते हैं क्या? बोले हाँ। लौकिक शब्दार्थों में गुण भले नहीं होते, लेकिन काव्य शब्दार्थ जो होते हैं, साहित्य जिन शब्दार्थों का होता है, उनमें गुण होते हैं। शब्दों में भी होते हैं, अर्थों में भी होते हैं। तो बोले, आप जानते हैं साहित्य दर्पण आदि में भी बताया है आचार्य ने, माधुर्य ओजप प्रसाद आदि तीन गुण होते हैं, और आचार्य वामन आदि जो है वो 20 गुण मानते हैं। दश शब्द गुणा, दश अर्थ गुणा। अर्थ। अस्तु, समाधि कांति ओजप प्रसादादि। तो एवं तादृशैः गुणैः संपन्नौ शब्दार्थौ काव्यं भवति। इदानीं वेदमन्त्राः माधुर्य ओजप प्रसादादि गुण संपन्नाः न भवन्ति, अतः निर्दुष्टावपि निर्दुष्टा अपि ते काव्यपदवाच्याः न भवन्ति, यतोहि तत्र गुणसाहित्यं, गुणसाहित्यं नाम माधुर्योजप्रसादादि गुणाः ये सन्ति तत् साहित्यं नास्ति, अतः तत्र काव्यत्वात् प्रसक्तिर्न भवति। अस्तु, तो किं भूतौ शब्दार्थौ, तो आदौ दोषरहितौ, अर्थात दोषाभावः अत्र विशेषणमस्ति। अस्तु, दोषाभावः न तु दोषः। तो दोषाभाव भावः प्रकारः अस्ति, पुनः गुणसाहित्यं प्रकारः अस्ति, शब्दार्थयोः गुणसहितत्वं विशेषणमस्ति। और क्या होना चाहिए शब्दार्थ में? तो देखिए, पुनः क्वापि अनलंकृति, अर्थात अस्य विशेषणस्य अग्रे वृत्तौ स्पष्टतां स्वयं करिष्यति आचार्यः। अत्र भवन्तः तावदेव जानीयुः यत् सर्वत्र मम्मटाचार्यः शब्दार्थयोः अलङ्कारम् ईहते, अलङ्कारम् अलङ्कारं वाञ्छति, है ना। शब्दार्थ कैसे होने चाहिए? सालंकार होने चाहिए। अलंकार भी आप जानते हैं, अनुप्रासोपमादयः, अनुप्रासादयः शब्दालंकाराः, उपमात्प्रेक्षारूपक व्यतिरेकादयः अर्थालंकाराः। एभिः अलंकारैः शब्दार्थनिष्ठैः संपन्नौ यौ शब्दार्थौ स्तः तौ काव्यं भवति। लेकिन क्या इस विशेषण में ऐसी योग्यता है क्या कि इसको, इसका सार्वत्रिकत्व माना जाए, है ना। अथवा अथवा इसमें क्वाचितकत्व भी मान सकते हैं। क्वाचितकत्वम नाम किम, सार्वत्रिकत्वम नाम किम, हाँ। सार्वत्रिकत्वम नाम कस्यचित् धर्मस्य यः धर्मः धर्मिणी सर्वदा तिष्ठति,
अस्तु। सः धर्मः सार्वत्रिको धर्मः तस्य धर्मिणः। ठीक है। यह धर्मः कदाचित व्यभिचरति धर्मिणः। जो धर्म कभी धर्मी में नहीं रहता, अर्थात उसका व्यभिचार हो जाता है धर्मी से, ऐसे धर्मी को कहते हैं, ऐसे धर्म को कहते हैं ये अयम धर्मः क्वाचित कः धर्मः। कीदृशः धर्मः? क्वाचित कः। क्वचित तिष्ठति क्वचित नापि तिष्ठति। यथा अ, वहाँ। यथा मनुष्याः भवन्तः। अस्तु। मनुष्यत्वं कदापि न व्यभिचरति भवद्भ्यः। अस्तु। परन्तु भवन्तः प्रत्युत्पन्नमतयः सन्ति। तर्हि प्रत्युत्पन्नमतित्वं तु सर्वदा न तिष्ठत्यस्माकं। तिष्ठति वा भवताम्? यदि प्रत्युत्पन्नमतित्वं सर्वदा तिष्ठेत् तदा विपरीतं कार्यमेव वयं न कुर्मः, परन्तु वयं कदाचित् अहितमपि आत्मनः कुर्मः खलु। तर्हि तदा अस्माकं व्युत्पन्नमतित्वम् अथवा प्रत्युत्पन्नमतित्वं क्षीणं भवति, शांतं भवति। तो यहाँ पर दो धर्म आपके बताए, एक तो प्रत्युत्पन्नमतित्व बताया और एक मनुष्यत्व बताया। ये दोनों धर्म कैसे हैं? कभी आप में एक एक तो ऐसा है जो हमेशा रहता है, मनुष्यत्व। उस धर्म को क्या कहेंगे? अयम सार्वत्रिको धर्म। अतः अस्मिन् धर्मे सार्वत्रिकत्वम् अस्ति। प्रत्युत्पन्नमतित्व रूपः यः धर्मः अस्ति स तु सर्वदा न तिष्ठति। हाँ, अतः तस्मिन् क्वाचित्कत्वम् अस्ति। सः धर्मः क्वाचित्कः अस्ति। अस्तु। तो यः धर्मः क्वचित् तिष्ठति सः क्वाचित्को धर्मः, यः धर्मः सर्वदा तिष्ठति सः सार्वत्रिको धर्मः इति धर्माणां द्विधा स्थितिर्भवति। तो शब्दार्थ में भी काव्यत्वेनाभिमतौ शब्दार्थौ यौ स्तः तयोः त्रयः ये धर्माः सन्ति तेषु द्वयोः धर्मयोः सार्वत्रिकत्वम् अभिमतमस्ति मम्मटाचार्यस्य। एकस्य धर्मस्य क्वचित्कत्वम् इष्टमस्ति। के देखो भैया, दोषाभाव तो हमेशा रहना चाहिए शब्दार्थ में। अगर कहीं भी दोष आ गए तो हम उसको काव्य नहीं कहेंगे। उसी प्रकार से गुण साहित्यमपि अव्यभिचारी स्यात्। हाँ, गुण साहित्य में भी हम समझौता नहीं करेंगे। हाँ, एक धर्म ऐसा है जिसमें हम थोड़ा शिथिलता दे सकते हैं कि यदि दोषाभाववन्तौ गुणसहितौ क्वचित् शब्दार्थौ स्तः यदि तयोः अलङ्कारः कश्चित् स्फुटः नास्ति, नास्तीति अत्यन्ताभावम् अत्र न विवक्षति। अलङ्कारात्यन्ताभावम् अत्र नयः न अर्थम करोति मम्मटः। नय का अर्थ यहाँ पर अत्यंता भाव नहीं है। आचार्य मम्मट ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि अलंकार न होवे। आचार्य मम्मट का अभिप्राय है कि अगर कहीं पर अलंकारः स्फुटः नास्ति, हाँ, स्पष्टः नास्ति, गूढ़ः अलंकारः अस्ति शब्दार्थयोः, परन्तु तौ शब्दार्थौ दोषरहितौ स्तः गुणसहितौ स्तः स्पष्टालंकारवन्तौ कदाचित् न स्तः, तथापि तयोः शब्दार्थयोः काव्यत्वहानिर्न भवति। तौ काव्यं व्यवह्रियते, उनके लिए काव्य व्यवहार होगा ही। ठीक है। अतः सर्वेषाम् अत्र धर्माणां सार्वत्रिकत्वमेव मया यथा उक्तं खलु। क्वचित्कत्वं सार्वत्रिकत्वम् एतत्तु केवलं बोधयितुं मया उक्तम्। अत्र तथा क्वचित्कत्वमस्ति अलङ्कारे इति नास्ति। अलङ्कारस्य अभिव्यक्तौ क्वचित्कत्वमस्ति, अलङ्कारस्य सत्तायां क्वचित्कत्वं नास्ति। अलंकार की अभिव्यक्ति में क्वचित्कता है कि कहीं पर अलंकार स्पष्ट हो सकता है, कहीं पर अलंकार स्पष्ट नहीं हो सकता। इसी को आगे व्याख्या भी करेंगे। तो इस प्रकार से दोष रहितौ गुण सहितौ
क्वचित् स्पष्टालंकारवन्तौ शब्द क्वचित् अस्पष्टालंकारवन्तावपि शब्दार्थौ काव्यं भवति इति अस्य लक्षणवाक्यस्य अभिप्रायः अस्ति। अस्तु, एतावता एव अलं पाठेन। पुनः इतोपि काचित् मीमांसा अस्ति अत्र, सा अस्माभिः आगामिनि पाठे विधास्यते। धन्यवादः। स्टॉप कर दे।